हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। ओटीसी मेडिसिन यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। बाकी मेडिसिन के लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। ओटीसी मेडिसिन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन जो होती हैं वो है पेन किलर्स। पेन किलर्स जैसे जो है डॉक्टर एन मालविया जो इंडिया के सबसे सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं पेन किलर्स आर किलर्स। उनके कहने का मतलब है कि अगर आप बिना सोचे समझे अगर पेन किलर्स को लेते हैं तो वो किलर्स का काम करती हैं, वो आपको मारती हैं। पेन किलर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होते हैं और दूसरे होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है आपकी स्वेलिंग को कम करना, सूजन को कम करना या बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना। तो पहले ग्रुप में आती है एसिटामिनोफेन या पैरास्टामोल। ये कंपैरेटिवली बहुत सेफ़ है। इसको हम हेडेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, बैक एक के लिए यूज़ कर सकते हैं और बॉडी एक के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीवर के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे। इसकी डोज जो है 1500 मिलीग्राम से लेकर 2-2.5 ग्राम तक पर डे तक दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज 4 ग्राम पर डे तक है, उससे ऊपर ये लिवर को डैमेज करती है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, पेशेंट अल्कोहलिक है या फिर उसका लिवर पहले से डैमेज है तो ये कम डोज में भी लिवर को डैमेज कर सकती है। पैरास्टामोल के साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि आप लिवर डैमेज करती है, जो कि ज़्यादा डोज में डैमेज करती है। कभी कभी ये नाउजिया जो यानी कि उल्टी की इच्छा या फिर रैशेस भी कर सकती, जो कि बहुत रेयर है। मेरा ये मानना है कि आप अगर जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फीवर है या पेन है आपको, तो अगर बेटर यह है कि आप पैरास्टामोल या एसिटामिनोफेन को यूज़ करें। दूसरे ग्रुप में आती हैं मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिन्हें हम नेसेट्स कहते हैं। ये पेन किलर तो है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर इसका यूज़ करना चाहिए, जैसे आर्थराइटिस है, सर्जरी के बाद जो इन्फ्लेमेशन है, या फिर आपका ट्रॉमा के बाद इन्फ्लेमेशन है, यानी कि चोट लगने और सर्जरी के बाद जो दर्द होता है या फिर उसके साथ में इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो हमें जहाँ पर पेन के लिए रिलीवर की भी ज़रूरत है और एंटी इन्फ्लेमेटरी की भी ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये वाली मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, खासकर जब एज ज़्यादा हो जाती है। यंग एडल्ट्स इसे टॉलरेट कर लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेनली है सॉल्ट एंड वाटर रिटेन करती, बॉडी में मतलब स्वेलिंग आ सकती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट फेलियर बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी में पानी ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है। दूसरे नंबर पर ये पेट में अल्सर बना सकती है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरे नंबर पर ये किडनी को डैमेज कर सकती है। किडनी को डैमेज अगर यंग एडल्ट्स हैं, अगर काफ़ी लंबे समय तक इसे लेते रहें और ज़्यादा मात्रा में लेते रहें तो किडनी को डैमेज कर सकती है। पर अगर आपकी एज ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन है साथ में, तो ये बहुत कम डोजेज में भी आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ये मेडिसिन हैं, एनसेड्स जो हैं, इनको संभल के यूज़ करना चाहिए और प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर यंग एडल्ट्स भी हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन है, तो इन दवाइयों को यूज़ ना करें। अगर किडनी आपकी पहले से थोड़ी डैमेज है, अगर आपको पता है, तो आपको इन दवाइयों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं, तो उन दोनों मेडिसिन को साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कई एंटीबायोटिक हैं, जैसे जेंटामाइसिन या मिकासिन वगैरह जो है, अगर वो ले रहे हैं या एंटी फंगल ले रहे हैं, तो उनका इसके साथ कॉम्बिनेशन ख़तरनाक हो सकता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में आता है आपका आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन और आपका एसिक्लोफेनिक। ये सारी मेडिसिन जो हैं आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप में आती हैं, यानी कि एनएसएड्स ग्रुप में आती हैं। तो इन दवाइयों को आपको संभल के लेना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनकी सलाह की ज़रूरत पड़ती है और ये मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, तो आपको जाके बताना चाहिए कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, खासकर फीवर के केसेस में। क्योंकि फीवर के केसेस में अगर आप ये ले रहे होते हैं मेडिसिन, तो 103-4 डिग्री तक का बुखार उतर जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा फीवर है, पर हो सकता है फीवर रहा हो। अगर ये गोली आप नहीं लेते तो फीवर होता। तो
डॉक्टर को पता चलना ज़रूरी है कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। उसी के आधार पर डॉक्टर आगे टेस्ट कराएगा, इन्वेस्टिगेशंस कराएगा और आगे प्रोसीड करेगा कि जिस तरह से मैनेजमेंट करना है। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और नीचे लगे बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।